हिमाचल में इन दिनों आसमान से आग बरस रही है। पहाड़ी राज्य में भी अब हीट वेव जैसे शब्द सुनने पड़ रहे हैं। गर्मी से राहत पाने के लिए जब लोग घर में सो रहे होते हैं या फिर सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, तब रात के समय कुछ लोग इंद्रदेव को खुश करने के लिए रात को गांव में घर घर जाकर नृत्य करते हैं। सदियों से चली आ रही इस परंपरा को गसांटू कहते हैं। जिस घर में ये लोग जाते हैं वो भी खुश होते हैं और नृत्य करते इन लोगों पर पानी फेंकते हैं ताकि इसी प्रकार इंद्रदेव भी बरसे। जब इनका नृत्य समाप्त होता है तब परिवार के सदस्य इन्हें घी, आटा, चीनी और नगद राशि देकर भेजते हैं। इसके बाद जब इंद्रदेव प्रसन्न हो जाते हैं तब पानी के स्रोत के किनारे प्रसाद तैयार करते हैं व भंडारे का आयोजन करते हैं। ये गसांटू पार्टी की प्रथा है। गसांटू के रूप में इसको मान्यता प्राप्त है। गसांटू के नाम से ये पार्टी जानी जाती है। इसका एक प्राचीन पद्धति है और वेद शास्त्रों में भी कई जगह इसका उदाहरण मिलते हैं। मान्यता यह है कि भी जब इंद्र भगवान जी रुष्ट हो जाते हैं और धूप ज़्यादा तपने लगती है इस महीने में और बारिशें नहीं होती है, तो हम फिर घर घर जाके एक भिक्षा के रूप में और रोट के रूप में अन्न लोगों से इकट्ठा करते हैं। रात को ही जागते हैं, रात को जाग के नाच के इंद्र भगवान को खुश करने की कोशिश करते हैं और ख्वाजा पीर की ये स्तुति करते हैं। ख्वाजा पीर का भजन कीर्तन करके ख्वाजा पीर को ही, जो जल देवता के रूप में ख्वाजा पीर है, उसको प्रसन्न करने की एक व्यवस्था है। तो लोगों की भी आस्था है। बहुत सारे लोग हमें बुला के भी करते हैं कि हमारे घर भी आइए। बहुत सारे गाँव में बहुत मान्यता से इस प्रथा को कोई नाराज़ नहीं होता कि रात को आए हैं। हम 2 बजे भी जाते हैं, 1 बजे भी जाते हैं। लगभग ये कार्यक्रम सुबह 3 और 4 बजे तक चलता है। तो लोग बड़े खुश होकर हमें अन्नदान देते हैं, गुड़ देते हैं, घी देते हैं। और जब बारिशों का मौसम शुरू हो जाता है, बारिशें हो जाती है, तो फिर हम ख्वाजा पीर के पास जाके, जहाँ पे चल के हमारे स्रोत हैं, पौराणिक स्रोत हैं, वहाँ पे यज्ञ करते हैं। यज्ञ करके पूरा लंगर की व्यवस्था की जाती है जिसमें लोगों को बुलाया जाता है और इंद्र भगवान की खुशी मानी जाती है कि भी हम जो है इंद्र भगवान जी खुश हो गए हैं और चारों ओर बरसात का मौसम हो गया है, बारिश हो गई है, हरियाली हो गई है, पशुओं को, कीट पतंगों को खाने पीने के लिए सब पानी की व्यवस्था हो गई है। तो उस खुशी में फिर लंगर की व्यवस्था की जाती है। और एक पुरानी प्राचीन पद्धति है। ये हमारे बाबूराम भाई साहब जी हैं, ये हमारे पुराने बुजुर्ग हैं, श्री दयानंद जी। इन लोगों से ही सीख के हम आगे आते हैं। बच्चे भी आगे नाच के और इंद्र भगवान को खुश करने की कोशिश करते हैं। जब आप लोग नाच रहे होते हैं तो लोग आपके ऊपर पानी भी फेंकते हैं। हाँ, पानी फेंकते हैं जी। जैसे बारिश होती है वो शगन करते हैं किस्म का जी। एक किस्म का शगुन किया जाता है कि पानी हमारे ऊपर फेंका जाता है। तो इंद्र भगवान से खुश होते हैं कि हम बारिश को, पानी को भी हम सहन करते हैं, हम भी उससे नाराज़ नहीं होते। और यहाँ तो उन्होंने देखा होगा कम पानी फेंका है, कई जगह तो बहुत बाल्टियों की बाल्टियाँ और खूब पानी से हमें नहलाया जाता है। उसकी व्यवस्था की इंद्र भगवान खुश और पानी बरसे।